देखिए, मैं जो देख रहा हूँ, मैं 3-4 दिन में मुझे मतलब जिस तरीके का मुझे अभूतपूर्व अनुभव हुआ है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मथुरा नगर के नागरिक इतना मुझे चाहते हैं। मतलब मैं तो ऐसा लग रहा है 4 दिन से जैसे मैं सेलिब्रिटी हूँ, कोई फ़िल्म स्टार हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ, लोग गले मिल रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं और इतना शानदार। देखिए, राजनीति में जो सबसे या राजनीतिक दल या पार्टी के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ होती है, वो स्वीकार्यता होती है। कौन वोट कब देगा, कब नहीं देगा, ये तो लोगों की राय बदलती रहती है। हो सकता है आज हमें सारे लोग वोट दे दें, कल ना दें, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन जो लंबे भविष्य के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है पब्लिक स्वीकार्यता। एक भी व्यक्ति मुझे इन 4 दिन में ऐसा नहीं मिला जिसने मेरी पार्टी के बारे में या मेरे बारे में कोई नकारात्मक कही हो। हर कोई ये कहता है हाँ आप ही को आना चाहिए, आप ही को। ये दूसरी बात, निजी बात में हर कोई कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे व्यक्ति राजनीति में आए हैं और उन्हें बहुत उम्मीद बन रही है मेरे से। मैं भी मथुरा के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जो प्यार वो मुझे दे रहे हैं, जो मेरे परिवार या मेरे भूतकाल से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से मैंने अपने आचरण में शुद्धता लाने की हमेशा कोशिश की है, ये शुद्धता निरंतर जारी रहेगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने मार्ग से नहीं डूबूंगा और आपकी सेवा करता रहूँगा। किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है और उसके बाद ही सारे मुद्दे शुरू होते हैं। ये इस तरीके से समझ लीजिए कि जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, जब तक हम दीमक को नहीं हटाएंगे, हमारा पेड़ जो लोकतांत्रिक पेड़ है वो पुष्पित पल्लवित नहीं होगा। और उसके बाई प्रोडक्ट हैं बाकी सारी चीज़ें हैं। जो समस्या देख रहे हो आप, वो उसके भ्रष्टाचार के बाई प्रोडक्ट हैं। दूसरा भी मैंने निजी बातचीत में भी कहा कि हमने अंग्रेज़ों से जो लड़ाई लड़ी थी वो इसलिए नहीं लड़ी थी कि हम उनसे बड़े ऑर्गेनाइजर थे, हम उनसे बड़े व्यवस्थापक थे, हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। हमने लड़ी थी सम्मान के लिए। तो क्या नागरिकों को सम्मान मिल गया? आप कह सकते हैं कि नगर निगम में ये मुद्दा कहाँ से आ गया? भाई साहब, भ्रष्टाचार की वजह से जो बेइज्जत होना पड़ता है नागरिकों को, चप्पल चटकनी पड़ती है, भटकना पड़ता है, उसकी पीड़ा वो नागरिक जानता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी बेइज्जती सह रहे हैं। क्या हम इसीलिए हमने देश को आज़ाद किया था? देखिए, एक दो चीज़ें हैं। बहुत नगर निगम को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत की गई, दुनिया भर के एरिया को शामिल कर लिया गया, बहुत सारे 25 से ज़्यादा गाँव भी इसमें आ गए हैं। और जब ये नगर पालिका थी और नगर निगम था तो उसमें एक ही चीज़ की उपलब्धि हुई है नागरिकों के लिए, उसके लिए वो बहुत आंसू भी बहाते हैं। 9-9, 10-10 गुना टैक्स, 9 गुना ज़्यादा ग्रहकर हो गया है, 9 गुना ज़्यादा जलकर हो गया है। टैक्स की भरमार हो गई है, सुविधाएं जोंकते हुए हैं, उसमें तो मुझे कोई इजाफा दिखता नहीं है। बाकी अब विकास कार्य अगर पैसे कमीशन खाने के लिए करते हैं उसका क्या मूल्य है? आप खुद देखें, एक नागरिक के तौर पे आप भी पत्रकार हैं लेकिन पहले नागरिक हैं। बनी बनाई सड़कों को बनाया जा रहा है, एक 2 साल के अंदर दोबारा खोद दिया जाता है, फिर से बना देते हैं। आपके पास इतना फालतू पैसा है खर्च करने को, और जो सड़कें नहीं बनी है वो 10-10 साल से नहीं बना रहे हैं। मेरा बेटा मुझसे मजाक में कह रहा था कि पापा ये तो एक काम शुरू नहीं होता दूसरा तोड़ देते हैं। पानी की लाइन डालने के लिए सड़क तोड़ते हैं, सीवर के लिए सड़क तोड़ते हैं। विभागों में आपस में सामंजस्य नहीं है क्या? मैंने कहा बेटा यही सामंजस्य है कि पहले काम करो फिर उसको बिगाड़ो, फिर काम करो बिगाड़ो, 4 गुना पैसे कमाओ। खुर्द-बुर्द हो रहा है नागरिकों की खून पसीने की कमाई को। और ये कोई राजनीतिक ही मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा भी है। और मैं हर नागरिक से अपील करूंगा, वोट किसी को भी दें लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाएं कि हम भ्रष्टाचार को नहीं सहेंगे। देखिए, हमारा जनाधार जनता है और आपने इस 75 साल में ऐसा कमाल का चुनाव देखा है क्या? ऐसे नियति की जो चाहत है वो आपको पता नहीं चल रही है क्या? भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मेरे ऊपर आपको नहीं दिख रहा है? आपने ऐसा चुनाव देखा है जैसे मुख्य दल के जो प्रत्याशी हैं उनको उनके दल में कोई नहीं चाहता है, जो मुख्य दूसरे दल के प्रत्याशी हैं उनके पास उनका चुनाव चिन्ह नहीं है, जिसके पास चुनाव चिन्ह है वो पार्टी में ही नहीं है, और एक प्रत्याशी है जिनको पहले दिन ही जिनका अखबार में निकल गया कि वो बैठ गए। तो इतनी अनुकूल परिस्थिति पहला चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए क्या आपने अपने पत्रकारिता के कभी जीवन में देखी है? इसे आप खुद समझिए, भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं, नियति क्या चाहती है। दोनों समस्या हमारी प्राथमिकता पे होगी। यमुना शुद्धिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सांस्कृतिक मुद्दा है, हम सबके हृदय से जुड़ा हुआ है। और हम भारतीय और हिंदू होने के नाते हमारे लिए शर्म की बात है जिन नदियों को हम पूछते हैं, माँ कहते हैं, और हमारे जीवन में कितना अमूल्य योगदान है। दूसरी चीज़, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। आप जानते हो कि मानव को यहाँ तक लेके आने में नदियों का क्या रोल है। तो हमारा जो कर्तव्य है नदियों को शुद्ध करने के लिए, यमुना ही नहीं सारी नदियों को शुद्ध करने मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं माँ यमुना को उनके प्राकृतिक स्वरूप में लाऊं। जितना भी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं करें। दूसरा, बंदर आप जहाँ बैठे हैं हमने देख ही लिया। इस समय आप देखें तो हम पिंजरे में बैठे हुए हैं, बंदर खुले में घूम रहे हैं। स्थिति ये है कि जब बच्चे घर के बाहर निकलते हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ, तो माँ बाप सो नहीं सकते घर में, दुख होती है। और आप भी माँ बाप होंगे, आप भी पिता होंगे,
कि बच्चे सुख सकुशल वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। जब मथुरा के बाहर के क्षेत्र में, मैं तो कृष्णापुरी में रहता हूँ, इतनी बुरी स्थिति है, आप देखें कम से कम 25% तो घरों में जाल लगे हुए हैं। तो शहर के अंदर क्या स्थिति है? हृदय विदारक दृश्य होते हैं जब आप शहर में जाते, जो उसमें जाते हैं तो नागरिकों से ज़्यादा संख्या बंदरों की हो गई है। तो ये प्राथमिक, और ये नहीं हो सकता, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। 45 करोड़ रुपए आपके पास ऑफिस बनाने के लिए हैं, बंदरों को की समस्या के लिए आपके पास पैसे नहीं है। उसके लिए अब केंद्र सरकार, ये सरकार, वो सरकार, दुनिया भर की संस्थाओं से पैसा मांगते हैं। ऑफिस बनाने के लिए 50 करोड़ आप पे तुरंत आ जाते हैं। इसी से आपसे पता चलती है कि प्रशासन की, अभी तक जो प्रशासन रहा है उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। देखिए, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो पहली बात है मथुरा के नागरिक चुनाव जीतेंगे। दूसरी बात, अभी तक ये दुर्भाग्य है मथुरा के नागरिकों का कि यहाँ जो मेयर या चेयरमैन आए हैं वो उनकी राजनीतिक पारी का अंत हुआ है। यहाँ चेयरमैन बनने के बाद में आपको भी कोई याद नहीं होगा कि इससे ऊपर कोई जा पाया हो। मेरी लंबी राजनीतिक जो मेरा जीवन है उसकी पहली सीढ़ी है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि मथुरा के नागरिक मेरे से खुश हों। और मैं अब जो मैं आगे हूँ तो मैंने पहले भी कहा, मैं 25 साल देने वाला हूँ। बहुत सारे चुनाव लड़ूंगा, बहुत सारे जीतूंगा, बहुत सारे हारूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मथुरा के नागरिक मुझे बार बार अपना अन्य जगह जनप्रतिनिधि बनाएंगे और मेरे साथ मिलकर मथुरा का नाम भारत के पटल पे लाएंगे। देखिए, हमारी मुख्य लड़ाई बीजेपी से यही है, कांग्रेस तो रही ही नहीं। असली कौन है, नकली कौन है, इसी का तय होने में 4 तारीख निकल जाएगी। बसपा और सपा का कोई वजूद नहीं है। और जो आम नागरिक है, जो बीजेपी से त्रस्त है, मैं तो ये कहूँगा चिड़ा हुआ है, वो बीजेपी के विकल्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में आम आदमी पार्टी को ही देख रहा है।